हमारा सेकेंड वीडियो है स्कॉलरशिप का, जो लेटेस्ट वाला आपका जो रिजेक्टेड लिस्ट और पेमेंट फेल का लिस्ट आया है। फर्स्ट लिस्ट ये था कि जो रिन्यूअल वाले बच्चे थे 2024 में जितना भी स्टूडेंट लोग फिल किया था अपना OTR के थ्रू से, वो 25 में रिन्यू करके अभी इसका स्कॉलरशिप नहीं आया है। टोटल 68 स्टूडेंट था। बट अभी हम बात करते हैं इस वीडियो में कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम ये साल फिल किया है स्कॉलरशिप, चाहे वो कोई भी ईयर का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, तो उनका पेमेंट फेल हुआ है। ये लेटेस्ट आपका 17/6/2026 का 17 जुलाई का है। अभी भी समय है आपके पास, आप अपना करेक्शन करके अपना पेमेंट पा सकता है। तो आप हम लोग को कांटेक्ट करिए। टोटल हम यहाँ पे आपको बताता है कि कितना स्टूडेंट है और क्या इशू है। सीरियल नंबर 1 है ये, साथ ही यहाँ पे आपको पेइंग नेम आपका, उसका पेइंग कोड है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल डेट ना, कौन सा दिन को किया गया, अमाउंट कितना था, और फेलियर ऑफ द रीज़न यहाँ मेंशन किया गया है। तो सीरियल वाइज हम देख लेते हैं कितना टोटल है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका 34 स्टूडेंट दिखा रहा है। टोटल 34 स्टूडेंट है इनका जो फेल हुआ है। 94 स्टूडेंट है इनका जो फेल हुआ है। अभी हम एक एक करके देख लेते हैं क्या रीज़न है क्या नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है या इस कैंडिडेट का आप देख सकता है, ये एप्लीकेशन आईडी है। इन्होंने 2025 को फिलअप किया था 25-26 सेशन के लिए। तो इनका स्कॉलरशिप जो 2026 यानी कि अभी मिलना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं मिला है। 10 तारीख को इनका जो बिल डेट था, इतना अमाउंट जो क्रेडिट किया था इनके बैंक में, बट ये फेल हो चुका है। रीज़न यहाँ बताया गया कि KYC डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। उनका जो KYC डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, तो आप काइंडली कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे में देखिए तो अमाउंट एक्सीडेड लिमिट सेट ऑन द अकाउंट बाय द बैंक क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन। अगर आपका माइनर अकाउंट है तो आपका अमाउंट जो एक्सीड हो जाएगा, लिमिट रहता है। तो आप अगर कोई भी स्टूडेंट है 18 ईयर्स अभी पार हो चुका है, बचपन में अकाउंट खोला था, अभी 18 हो चुका है, तो आप एक बार KYC करके अपना माइनर अकाउंट को मेज़र कर लीजिए। उसके बाद आप अपना अकाउंट, किसी किसी का होता है कि लिमिट रहता है, तो आप हो सकने से फुल ट्रांजेक्शन जो अनलिमिटेड लिमिट रहता है ना, अनलिमिटेड कर दीजिए सारा लिमिट को। फुल ट्रांजेक्शन राइट कर सकते हैं आप, या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप खुद भी कर सकता है और हम लोग का मदद भी ले सकता है। अगर ऐसा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई दूसरा बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, कैनरा हो गया, एक्सेट्रा, तो आपको दूसरा अकाउंट दे सकता है। मतलब आधार सीडिंग कर सकता है, आधार मैप कर सकता है, DBT इनेबल कर सकता है दूसरे बैंक के साथ। अगर आपका जो करेंट बैंक में अगर ऐसे एक्सीडिंग लिमिट का प्रॉब्लम है, तो आप दूसरा अकाउंट कर सकता है। साथ ही साथ ये स्टूडेंट इनका 15,000 था, ये आधार नंबर नॉट मैप, इनका जो आधार सीडिंग नहीं हुआ है अकाउंट के साथ, और ऐसे होने से इनका अकाउंट में पेमेंट नहीं है। साथ ही साथ इस कैंडिडेट का भी देखिए 50,300 अमाउंट है, इनका भी नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट वाले का अमाउंट जो एक्सीड हो चुका है, क्योंकि इनका अमाउंट भी ज़्यादा है ना, 50,000 है। तो काफ़ी सारा स्टूडेंट का देखिए 50,000, 53,000 वाला है। इनका हैवी लॉस हो जाएगा अगर ये अपना करेक्शन नहीं करते। तो अगर आपका कोई भी रिलेटिव है तो आप लोग जिससे भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अकाउंट ब्लॉक दिखा रहा है और फ्रोजन दिखा रहा है। ये होगा आपका ऑनलाइन गेमिंग का ही होगा, या फिर बहुत दिन से KYC नहीं करके रखा होगा, या फिर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ होगा थर्ड पार्टी के थ्रू से, या कोई अकाउंट में मार दिया होगा इसे साइबर क्राइम, ये इशू हो सकता है। तो आपका ये 2 बैंक फ्रोजन वाले हैं, ये आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ से देखिए एक नेक्स्ट में है 16 में आधार इनएक्टिव दिखा रहा है। ये सभी का आधार इनएक्टिव है। आप सभी का आधार जो इनएक्टिव हो गया, इसको करेक्शन करना होगा। उसके बाद अभी नेक्स्ट में चलते तो इनका अकाउंट ही क्लोज हो चुका है। मतलब जो इनका अकाउंट था आधार कार्ड से लिंक था, उनको क्लोज़ कर दिया है। तो इनको नया अकाउंट अटैच करना होगा, या फिर KYC करके उसी अकाउंट को अटैच करना होगा। साथ ही साथ इनका भी अमाउंट लिमिट हो चुका है, एक्सीडेड है, और इनका आधार कार्ड जो नॉट मैप बता रहा है बैंक के साथ, ये फ्रोज़न है। अकाउंट जो आपका अमाउंट है अकाउंट में एक्सीड हो गया है, मतलब क्रेडिट नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा अमाउंट हो गया है बोल रहे हैं। तो इन सब का ब्लॉक है, क्लोज है, अकाउंट क्लोज दिखा रहा है। तो काइंडली आप लोग कर लीजिए, जिससे भी हो सकता है करेक्शन ना। इनएक्टिव आधार है, इनएक्टिव इनवैलिड बैंक आइडेंटिफायर ना, ये भी इशू है, अलग अलग है। अकाउंट फ्रोजन, ब्लॉक, अकाउंट क्लोज, इन सब का सोल्यूशन है हमारे पास। आप लोग जिससे भी हम लोग को कॉन्टेक्ट करिए। देखिए सेम इशू 3-4 ही इशू सब में कॉमन नज़र आ रहा है। पहला आपका आधार नंबर नॉट मैप विद द अकाउंट नंबर, उसका बाद अकाउंट फ्रोजन, उसका थर्ड में आपका जो अमाउंट है लिमिट एक्सीड कर रहा है ना। ये 3 इशू है, और 4 इशू होगा कि आपका इनएक्टिव आधार, और 5th इशू ये होगा कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया। 5th इशू होगा आपका जो अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पे देखिए अकाउंट क्लोज, ये 5th इशू है। ये 5 तरह का इशू नज़र आ रहा है इसमें।
तो हम लोग कहाँ में था, सीरियल नंबर यहाँ था। तो आप लोग का कोई भी रिलेटिव, आपका दोस्त, भाई, बहन, बेटा, बेटी कोई भी है, तो आप लोग काइंडली ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा दीजिए और उनका करेक्शन जल्द से जल्द करवा लीजिए। जो बाकी स्टूडेंट है सभी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना करेक्शन भी कर लिया है, कुछ कुछ लोगों ने नहीं किया है, आधा से ज़्यादा। तो ऐसे है कि जो करेक्शन कर लिया उनका भी पेमेंट नहीं आ पा रहा है और जो करेक्शन नहीं किया उनका भी नहीं आएगा। ये इशू इसलिए क्योंकि एक दो को नहीं दे सकता पेमेंट ना, पेमेंट डायरेक्ट बल्क में होता है, कुछ स्टेप वाइज होता है, कुछ प्रोसीड्यूर होता है, इतना ही आदमी को देना, ऐसा होता है मेंशन, ये रूल्स होता है। अगर 10 स्टूडेंट का अच्छा है, 80 स्टूडेंट का ख़राब है, बैंक इशू है, प्रॉब्लम है, तो 10 स्टूडेंट को नहीं दे सकता ना। आपको देने से सबको ही देना पड़ेगा एक साथ, फिर बार बार देने से उनका हिस्ट्री मेंटेन करना होता है, नोटिस देना होता है, फिर आधा को मिल गया, आधा नहीं मिलने से आदमी भी आवाज़ उठाता है, गाली देता है, क्या क्या बोलता है। तो इसलिए बहुत सारा रीज़न है इनका नहीं देने का। तो इनके पास अभी फ़ंड तो अवेलेबल है, आप लोग जैसे भी इसको करेक्शन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग का पेमेंट ये साल नहीं आ पाएगा और कभी भी नहीं आएगा। आप ये करेक्शन मैंडेटरी है, अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है कभी भी, अभी हो या आने वाला समय में, आपको ये करेक्शन करना ही होगा। तो ये हमारा सेकेंड था PDF। थर्ड PDF में हम लोग बात करेंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा 900+ स्टूडेंट का नाम है। तो चलिए हम इसको यहीं एंड कर देते हैं इस PDF को।